क्लास जैसे कल मेरा टॉपिक जो ओवर हुआ था वो इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे हुआ था। देन मैंने बताया कि अब हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डायपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इन दोनों के थ्रू। तो सबसे पहले है कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इसको बता दें कि जो डायपोल होता है उस डायपोल के जब किसी पैरेलल पॉइंट पे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे दिया गया है कुछ लिखा गया है और इस पे ध्यान देना, साथ पे नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे फोकस करना। तो यहाँ से देखना ये डायपोल आपको दिया गया -q + q सेपरेटेड बाई 2l, ये डायपोल हुआ। अब इस डायपोल पे कोई पॉइंट P यहाँ पे ले लें या वो पॉइंट P यहाँ कहीं पे ले लें। अब ये दोनों क्या इस साइड में लेते हैं, हम बोलते हैं कि पैरेलल टू डायपोल है, इस साइड में लेते हैं एंटी पैरेलल टू डायपोल है। ये दोनों पॉइंट इसका एक्सियल पॉइंट होता है। बट जैसे इस डायपोल के अपवर्ड यहाँ पे या फिर इन डाउनवर्ड साइड, इस दोनों साइड में कहीं पे भी अगर हम लेते हैं इस पे, चाहे इस पे कोई पॉइंट, तो उसका इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। मीन्स इक्वेटोरियल पॉइंट आप नॉर्मली कह सकते हो कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल, वो डायपोल के परपेंडिकुलर होता है, ये चीज होता है। अब हमें इसी डायपोल के थ्रू, अब यहाँ पे जैसे फिगर बना हुआ, अब ये क्या होता है बेटा, यू नो दैट -q + q सेपरेटेड बाय 2l एंड नाउ वी टेक हियर O एज अ मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। तो जैसे ही O एज अ मिड पॉइंट लेते हैं, सो वी कैन राइट हियर दिस साइड इज इक्वल टू l एंड दिस साइड इज इक्वल टू l। एंड इन नेक्स्ट बेटा यहाँ से क्या होता है, नाउ वी टेक अ पॉइंट P इन पैरेलल साइड, इन पैरेलल कंडीशन, नाउ वी टेक अ पॉइंट P। अब यहां से जो P है एट एक्सियल पॉइंट एंड एट r डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, डायपोल से यहां से r डिस्टेंस पे मैंने ले लिया है। और अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे अब इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम +q r-l होगा, और इसी पॉइंट P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम -q r+l होगी। यहां से इतना रहा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जो देखिए E1 और E2 बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +q। जैसे जब +q के थ्रू निकालेंगे तो +q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड मैंने बना दिया, यहां से मैंने कर दिया कि E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द +q और E2 ड्यू टू द -q, E2 की इनवर्ड कर दिया, क्योंकि कल ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने पढ़ा वहां पे मैंने बताया कि जो +q होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो आउटवर्ड होती है और उसकी इनवर्ड, तो उसी पे बेस यहाँ पे ए आउटवर्ड हो गया, ए इनवर्ड हो गया। अब देखते हैं, अब दोनों के थ्रू हम यहाँ से निकालते हैं, भागे आइएगा यहाँ से। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q, यहां से +q के थ्रू, तो E1 इज इक्वल 1/4πε0 इनटू q/r स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। तो r² q किसके थ्रू चल रहा है, E1 का। E1 का सेंस क्या हो गया, पॉजिटिव के, पॉजिटिव से P के बीच की डिस्टेंस r-l, तो r-l स्क्वायर मींस r²। इक्वेशन 1। इन नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q, अब -q के थ्रू इसकी डिस्टेंस r+l होगी, तो E2 इज इक्वल 1/4πε0 इनटू q/r+l स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां तक ये लिखा गया था यहाँ पे। लेकिन अब इसी के आगे जैसे ही हम आगे चलते हैं तो यहां से हमें क्या निकालना है, E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना है। तो यहां से निकालते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ E1 एंड E2। तो हम इसको लिखते भी हैं, अगर एक स्टेप अभी यहाँ पे E1 + E2, बट आपको पता है E1 एंड E2 अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी, चाहे हम यहाँ से इसको देखते हैं पॉइंट P पे, E1 एंड E2 बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। इसका सेंस यहाँ पे क्या होगा, फिर हम E इज इक्वल कैसे लिखेंगे, E1 पॉजिटिव का है, E1 माइनस E2 क्या है, निगेटिव चार्ज का, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे लिखेंगे E1 - E2। अब क्या होगा,
नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जैसे E1 एंड E2 की वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों में 1/4πε0 इंटू क्यू, ये हमारा कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूं, Q/4πε0 इन ब्रैकेट E1 का सेंस 1/r, यहां से देखना बेटा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ये यहां तक रहा कि E इज इक्वल दिस। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, इस चीज को ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो ठीक है, आगे हम चल रहे हैं, ऐसे देखिएगा वैसे ही यहाँ तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, बस 1 मिनट यहाँ से। अब देखो आगे चलता है, अभी हमें रिजल्टेंट पे ही हम बात कर रहे हैं। तो यहां से जैसे E इज इक्वल Q/4πε0, यहां से बेटा अब क्या हो जाएगा, यहां से R प्लस L क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो टर्म आता है उसी के अकॉर्डिंग, तो यहां से R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे जैसे करें R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये चीज यहां से आ गया। अब थोड़ा सा और इन नेक्स्ट स्टेप E इज इक्वल Q/4πε0, यहां से ब्रैकेट ओपन करते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ए स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर के फार्मूले से। इसको भी ऐसे करेंगे तो यहाँ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। यहां से ध्यान देना बेटा। अब इसके बाद इन R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से होल स्क्वायर। आगे चलते रहिए, यहां से देखते हैं E इज इक्वल Q/4πε0। अब इन दिस स्टेप बेटा यू कैन कैंसिल आउट R स्क्वायर टू R स्क्वायर, L स्क्वायर टू L स्क्वायर, देन वी कैन राइट हियर 4RL एंड इन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर and beta you also know that the distance between minus q and plus q is equal to 2l। 2l को हम बोलते हैं कि 2l जो होता है एक दूसरे से बहुत ही, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है, और इसको भी मैंने जस्ट हाफ कर दिया यल, तो यल को भी मैं बोलूंगा कि उससे भी ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब क्या होता है, जो यल होता है यल इज वेरी वेरी स्मॉल देन, यल बहुत ही छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। आर मैंने एक पॉइंट यहां से यहां तक लिया, अब इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक हुई, तो आर क्या हुआ, एक्सपेंड हो जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। आर का सेंस बहुत एक लॉन्ग लेंथ है, इसलिए हमने एट एक्सियल पॉइंट पे लिया। तो आर और यल को कंपेयर करेंगे तो यल इज वेरी वेरी लेस देन टू आर, और उसके बाद हाइयर पॉइंट ऑफ यल जैसे चलते जा रहे हैं तो और ज्यादा निग्लेक्जिबल हो जाता है। तो इसलिए यहां पे हम लिखते हैं कि ध्यान देना कि यल स्क्वायर, यल इज वेरी वेरी लेस देन टू आर, सो वी कैन कैंसिल आउट, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, यल का टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। जैसे यल का टर्म कैंसिल होगा तो हमारा अगला जो पॉइंट बचेगा वो Q/4πε0 इंटू यहां से बेटा 4RL अपान यहां से R टू पावर स्क्वायर एंड स्क्वायर R टू पावर 4, बट इस R से कैंसिल आउट होगा, ए 3 बच जाएगा। जैसे 3 होगा तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं E इज इक्वल 1/4πε0 इंटू, अभी क्या हो जाएगा, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और एक Q, तो इसको देखो कैसे हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट में 2 और एक Q और ए यल डिवाइडेड बाई आर क्यू, यहां से एक तो ये आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि अभी हमने जो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा वहां पे P इज इक्वल टू क्यू यल पढ़ा था, तो उसकी वैल्यू यहां से रख देते हैं, थोड़ा आगे लिख देते हैं। इसको ध्यान देना है यहाँ से बेटा कि इसको आगे यहां पे लिख देते हैं
यहाँ पे जैसे इसको हम बनाएंगे, इस पॉइंट पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखना फाइनल स्टेप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ से 2QL ए पी हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2P बाई आर क्यू, ये इसका फाइनल स्टेप हुआ। दिस इज अ फाइनल स्टेप एंड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ये एक्सियल पॉइंट पे डायपोल के थ्रू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहाँ से देखते हैं अगर E क्या होती है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसका फाइनल स्टेप रहा। ये यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट निकालना था, ये यहाँ से फाइनल हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज्यादा अभी देखते हैं उसको नेक्स्ट क्लास।